कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए